आज मैं आपके साथ 5 लोगों के लिए एकदम सटीक मेजरमेंट से मटन बिरयानी कैसे बनानी है वो शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हम एकदम परफेक्ट मटन बनाएँगे, उसी के साथ एकदम खिले-खिले चावल बनाएँगे, उसकी भी मैं आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूँगी। और अगर आप फूड बिज़नेस करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। साथ में जो हम रायता परोसते हैं वो भी आज मैं आपको बनाने के लिए बताऊँगी, यानी उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बरिस्ता बनाने से। तो उसके लिए प्याज़ को लंबाई में काटना है और प्याज़ ना तो ज़्यादा मोटा काटना है, ना ज़्यादा पतला। अब इस पे हम डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद हाथों से ना थोड़ा-सा इसे इस तरह से मसल देना है ताकि प्याज़ जो है ना वो अपना पानी छोड़ दे। इसी तरह बरिस्ता बनाइए, देखिए बरिस्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। अब चलिए बनाते हैं ग्रीन मसाला। तो उसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा-सा लहसुन, थोड़ा-सा प्याज़, साथ ही अदरक और हरी मिर्च, और साथ ही मैंने उसमें डाल दिए है हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, ज़ीरा और उसी के साथ बड़ी शोप। सब मेजरमेंट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसे एकदम अच्छे से हमें पीस लेना है। हमें बिल्कुल भी इसे दरदरा नहीं रखना, पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी का इस्तेमाल करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। अब ये पेस्ट हम मटन पे डाल देंगे क्योंकि हमें उसे मैरिनेट करना है। फिर डालेंगे हल्दी का पाउडर, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, जो कि मैं एवरेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद में मैं नमक डाल रही हूँ और साथ ही उसमें दही डाल रही हूँ। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी अपनी पसंद से। इसमें कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे मैरिनेट होने के लिए हमें रख देना है, तो करीबन आधे घंटे के लिए तो हमें इसे साइड में रख देना है। चलिए बरिस्ता बना लेते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि प्याज़ जो है वो उसने अपना पानी छोड़ दिया है, और आप अगर इस तरह से स्क्वीज़ करोगे तो सारा पानी निकलता है। तो आपको इसका सारा पानी निकाल लेना है और फिर ही प्याज़ को हमें फ्राई करना है। तो तेल को मैंने गरम कर लिया है और उसमें मैं प्याज़ डाल रही हूँ। डालते समय आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है क्योंकि ये ना चींटे हाथ पे आ जाती है। और तेल थोड़ा कम लीजिएगा क्योंकि इस तरह से वो ऊपर आने लगता है। अब इस तरह चला-चला के हमें प्याज़ को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। गैस की आँच जो है वो मीडियम ही रखनी है, तेज़ आँच पे ना प्याज़ बहुत जल्दी ब्राउन होता है। और फ्राइंग के टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज़ जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो, गोल्डन होना चाहिए ताकि उसका जो परफेक्ट फ्लेवर है वो हमें मिल सके। अब यहाँ पे हम कलर तैयार करते हैं। तो जब हम फूड बिज़नेस करते हैं तो हमें कलर्स का इस्तेमाल करना है। घर के लिए आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो मैं रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन बाहर किया जाता है इसलिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो आप थोड़ा-सा रंग लेके उसमें पानी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं केसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें केसर पसंद है और वो उसके लिए पे भी करते हैं, तो मैं क्लाइंट के लिए भी केसर का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ा-सा केसर लेके उसमें गर्म पानी डाल देना है और इसे साइड में रखेंगे तो केसर जो है वो अपना रंग छोड़ने लगेगा और ये बढ़िया-सा येलो कलर का बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं काजू जो है उसे भी फ्राई कर रही हूँ। आप बाहर देखोगे तो बाहर की बिरयानी में काजू नहीं मिलेंगे आपको, तो ये भी ऑप्शनल है। मैं डालती हूँ, मेरे क्लाइंट्स को पसंद है इसीलिए। और आप घर के लिए बना रहे हैं तो भी आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन इससे कॉस्ट बढ़ती है। तो अगर अगर आप बाहर के लिए यानी क्लाइंट्स के लिए बना रहे हो, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर किसी क्लाइंट को पसंद है तो आप उसे डालकर आप उस हिसाब से कॉस्टिंग कर सकते हैं। अब जो तेल था ना जिसमें हमने बरिस्ता बनाया था, वही तेल हम ले लेंगे ताकि हमें मटन की ग्रेवी बना सके इसमें। तो उसमें से मैंने क्या किया है, करीब-करीब आधा कप जितना यानी 100 ml जितना तेल निकाल लिया है, उसे गरम कर लिया है। अब उसमें डालेंगे हम खड़े मसाले, थोड़े से ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। उसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज़ और इन चीज़ों को एकदम अच्छे से सौते कर लेंगे। तो प्याज़ को हमें क्या करना है ना, ट्रांसलूसेंट होने तक अच्छे से सौते करके पका लेना है। फिर उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा नमक डालूँगी जिससे ना टमाटर अपना पानी छोड़ने लगेगा और उससे क्या होगा कि वो जल्दी पकेगा भी और आपके बर्तन में नीचे लगेगा भी नहीं। तो ये टिप भी आप हमेशा ज़रूर याद रखिए। फिर इसे चला के हमें पका लेना है अच्छे से। टमाटर और प्याज़ को मैं इसी तरह चला के पका रही हूँ। आप चाहे तो इसे बंद करके यानी लिड लगा के भी पका सकते हैं। मैंने ओपन में ही पका लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा-सा हम लाल मिर्च का पाउडर, लेकिन ये कौन-सा है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे आपकी बिरयानी में बढ़िया-सा रंग आने वाला है। तो इसीलिए कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब इन चीज़ों को एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ मटन।
तो मैं मटन जो है वो इसमें डाल दूँगी और जो मसाला था ना उसके ऊपर लगा हुआ, वो भी इसी के साथ हम डालेंगे। यानी कि जो बचा हुआ मसाला रहता है ना, ये भी सारा बाउल का मसाला जो है वो मैं निकाल के इसी में डाल दूँगी, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे एक मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टिप शेयर कर रही हूँ। मटन डालने के बाद ना उसे इसी तरह चलाते रहना है, मतलब करीबन 15 मिनट के लिए आपको इसी तरह चलाना है। हम मराठी में इसे कहते हैं सवताळणं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे मटन में बढ़िया टेस्ट आएगी। इसमें बिल्कुल भी आपको तब तक पानी नहीं डालना है, इस बात का सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से इसे चला लिया है। और अब ना चावल को हम पानी में भिगोते हैं। तो क्या कर दिया मैंने, आधा किलो चावल लिए हैं, ये मैं सुपर बासमती लेती हूँ दावत कंपनी के। ये आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन अच्छा खासा बासमती होना चाहिए। और उसे अच्छे से 2-3 पानी में धोने के बाद मैं इसमें पानी डाल के इसे भिगोने के लिए रख रही हूँ। आधे घंटे तक ही रखना है, आधे घंटे से ज़्यादा आपको चावल नहीं भिगोने हैं। यहाँ देखिए मटन बढ़िया बन रहा है। अब इसमें आप पानी डाल के इसे पका सकते हैं। मटन जो है वो पकने में थोड़ा वक्त लेता है, कभी-कभी 40 मिनट, कभी-कभी 60 मिनट यानी 1 घंटा भी उसको लग सकता है। तो ये मटन की क्वालिटी पे थोड़ा डिपेंड करता है। अब देखिए मैंने पानी जो डाला ना, ये गरम करके मैंने इसमें पानी डाला है, तो ये भी आपको याद रखना है और फिर इसे इसी तरह से चलाना है। चलाने के बाद में आप इसे ढक्कन लगा के अच्छे से पका लीजिए। लेकिन उससे पहले मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा नमक की और ज़रूरत पड़ेगी। अब ढक्कन रख दिया है मैंने, उस पे मैं पानी डाल रही हूँ और मटन जो है वो एकदम अच्छे से हम पका लेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बताती हूँ। अब कोई भी बिरयानी बना रहे हो, चिकन की या मटन की जो भी, आप बिरयानी बनाते हो ना तो आपको देखना है कि मटन, चिकन जो भी है वो आपका ना ठीक से पका है या नहीं। एटलीस्ट 80% तो पका होना चाहिए। अगर ठीक से नहीं पका तो आप इसको थोड़ा और ढक्कन लगा के पका सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने भी मटन पकने के लिए रख दिया है। और एक बार मटन पक जाए उसके बाद में हमें पानी रखना है ताकि उसमें हम चावल जो है वो उबाल सके। इसमें मैंने तेज पत्ता डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। अब आपको ना यहाँ पे आज मैं एक और अलग ट्रिक दिखा रही हूँ कि ये जो मिलता है ना मसाले को डीप करने का, यानी कि हम छोले वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमारे क्लाइंट कहते हैं कि हमें ना खड़े मसाले ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा खड़े मसाले बिरयानी में आते तो हमें पसंद नहीं है, या आपके घर में बच्चों को पसंद नहीं है, तो आप ये वाले ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, तो ताकि कोई भी खड़े मसाले बिरयानी में ना आए लेकिन उसका स्वाद भी बहुत अच्छे से आए। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या करेंगे, ये पानी जो है मैंने उबालने के लिए रख दिया, इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसे आपको ना टेस्ट करके देखना है, पानी थोड़ा खारा लगना चाहिए। उसके बाद हमें डालना है इसमें घी। अब ये भी इम्पोर्टेंट टिप है, पहले नमक डालिए, उसे टेस्ट कीजिए, फिर घी डालिए। तो उसके बाद में ना पानी को एकदम अच्छे से उबाल लेना है। आप देख सकते हैं पानी में एकदम अच्छा उबाल आने के बाद ही मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। ये क्यों? क्योंकि आप अगर ठंडे पानी में चावल डाल दोगे तो वैसे खिले-खिले नहीं बनेंगे जैसे हमें चाहिए। गैस की आँच जो है वो मैंने फुल रखी हुई है, यानी कि हमें एकदम बड़ी आँच पे इसे पकाना है। देखिए कितने खिले-खिले बढ़िया चावल है। अब पानी कितना लेना होता है, चावल हमने लिए हैं 500 ग्राम, तो करीब-करीब 2 से ढाई लीटर हमें पानी लेना होता है। इस हिसाब से आप पकाओगे ना, देखिए एकदम खिले-खिले बढ़िया से चावल बनेंगे, जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना, वैसे आपकी बिरयानी बनने वाली है। तो यहाँ पे चावल जो है वो पका लिए हैं। अब इसका जो मसाला है ना वो मैं सारा निकाल दूँगी। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप चावल पकाते हो, तब आपको ध्यान रखना है कि आप बाकी सारी चीज़ें एकदम तैयार रखें। यानी कि आपका मटन भी रेडी होना चाहिए, बरिश्ता, प्याज़ बरिश्ता, उसके साथ में जो हरा धनिया वगैरह है, सब चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए, फिर ही चावल को पकाना है। जैसे ही चावल पक जाए हमें बिरयानी तुरंत लगानी है। तो मटन पे मैंने बरिश्ता डाल दिया, उसी के साथ मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और पुदीना, और इसके बाद हम इसे लेयर करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ घी। ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा घी डालोगे ना तो बढ़िया सा स्वाद आएगा। थोड़ा सा 1 चम्मच जितना घी डाल देना है। अब इस पे हम डालेंगे चावल। तो देखिए चावल से ना सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेना है, वरना बिरयानी में नीचे पानी-पानी रह जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। सारा पानी मैंने ड्रेन किया और ये चावल मैंने इसमें लगा दिए। अब मैं क्या करूँगी, आधी क्वांटिटी जो है ना चावल की वो मैं यहाँ लगा दूँगी, क्योंकि हमें एक लेयर बनाना है, उसके ऊपर हम दूसरा लेयर बनाएँगे। और अगर आपको पसंद नहीं तो तेज पत्ता आप निकाल सकते हैं या तो रख भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अब इस पे फिर से हमें थोड़ा-सा घी डालना है और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे
रंग। तो ये तो केसर का पानी है, आप यहाँ पे फूड बिज़नेस कर रहे हैं तो जो येलो कलर होता है उसको पानी में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये थोड़ा-सा रेड कलर, मैं पर्सनली रेड कलर यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे ऑर्डर्स में मेरा ये कलर बिल्कुल यूज़ नहीं होता, ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए डाला हुआ है। फिर हम वैसे ही प्याज़ डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे, ये सारी चीज़ें, प्याज़ यानी कि बरिस्ता हमारा। तो ये सारे लेयर कर लेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे काजू। काजू भी आप टोटली स्किप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब इस पे डालेंगे राइस और सेम प्रोसेस जो है वो हम रिपीट करेंगे। तो अब अगर फूड बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट को ना ये बहुत क्लियरली बताना है कि आधा किलो हम मटन ले रहे हैं, आधा किलो राइस ले रहे हैं और उससे ये बिरयानी बना रहे हैं। कभी-कभी लोगों को ना मटन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है या चिकन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप ना 1.5 किलो मटन और 1 किलो राइस की भी बना सकते हैं, आपको उस हिसाब से उनको उसकी कॉस्टिंग देनी होती है। तो फूड बिज़नेस को लेकर मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें शेयर की है। साथ ही मेरा जो चिकन बिरयानी वाला जो वीडियो था वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब उसको तो 1.1 लाख व्यूज़ हो गए हैं। उसमें भी मैंने ढेर सारे टिप्स शेयर किए, आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिए। और इसमें भी मैंने शेयर किया और इसमें मैं आपको आगे रायता भी बताऊँगी, कितना देना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम जो बिरयानी है उसको फिनिश कर रहे हैं, यानी ऊपर से उसको एकदम अच्छे से गार्निश कर रहे हैं सारी चीज़ों से। और एक बार आपकी बिरयानी मतलब लेयर लगा के हो जाए तो तुरंत आपको इसे दम देने के लिए रख देना है। अब आज क्या है, मेरे पास ना हमेशा का जो बर्तन होता है ना वो नहीं है, क्योंकि कल ही मेरे को ऑर्डर थी, तो मेरा वो बर्तन जो है वो क्लाइंट के पास है, तो मैंने यहाँ पे ना घर का बर्तन इस्तेमाल किया। लेकिन आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आप प्रॉपर बिरयानी के बर्तन लाइए, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर प्लेट होती है जिसके जिसके वजह से ना उसमें से हवा जो है वो एस्केप नहीं होती। तो यहाँ पे तो मैंने घर का जुगाड़ किया है, इसलिए ऊपर ऐसा सब रख के मैंने बिरयानी दम लाने के लिए रख दिया। आप चाहे तो एल्यूमीनियम फॉइल भी लगा सकते हैं। पहले 5 मिनट के लिए आँच जो है वो तेज़ रखनी है और उसके बाद में करीबन 20 मिनट के लिए स्लो गैस पे आपको इसे पकाना है। 20 मिनट बाद हम देखेंगे। चलिए तब तक रायता बना लेते हैं। तो रायते के लिए मैंने ले लिया है दही। जो मेजरमेंट्स मैं लिख के दे रही हूँ वो उस हिसाब से है कि आप आधे किलो बिरयानी के साथ दे सके। मैं घर के लिए बना रही थी आज, तो मैंने थोड़ा कम बनाया है, लेकिन मेजरमेंट्स मैंने आपको आधे किलो के हिसाब से ही दिए हुए हैं। आधे किलो बिरयानी के साथ आपको आधा किलो रायता तो मिनिमम देना ही है। मैंने दही को थोड़ा-सा फेंट लिया, उसमें डाली है शक्कर, उसमें डाला है नमक और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के मैं उसे फिर से अच्छे से फेंट रही हूँ। अब आज का जो रायता है ना, उसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज़ और बारीक कटा हुआ टमाटर। आप चाहे तो यहाँ पे खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे मैं जनरली प्याज़ और टमाटर का रायता बना के ही लोगों को देती हूँ। रायता कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको मिनिमम हाफ़ किलो रायता उसके साथ देना है। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही रायता बना के आप दे दीजिए। देखिए बहुत ईज़ी मतलब तरीका है बनाने का भी, और ये बिरयानी के साथ परफ़ेक्ट जाता है। तो उसमें ना थोड़ा-सा पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ना एकदम गाढ़ा भी रायता आपको नहीं बनाना है। बहुत गाढ़ा रायता बनाओगे ना तो वो भी अच्छा नहीं रहे लगेगा खाने में। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। अब यहाँ पे ना एक बात मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, आपको अगर ऐसे ही रायता पसंद है तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा-सा तीखा खा लेते हैं, तो हम ना रायते में भी थोड़ी-सी हरी मिर्च डालते हैं। कभी-कभी लोग क्या कहते हैं कि बिरयानी तो वैसे ही चटपटी सी होती है, तो उस रायते में मिर्च की क्या ज़रूरत? लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को पसंद आता है तो मैं डालती हूँ। ये आप पे डिपेंड है, आपको कैसे बनाना है और कैसे करना है। तो ये देखिए हमारा रायता जो है बन के रेडी हो गया है। चलिए अब बिरयानी भी देखते हैं। मैंने बिरयानी का गैस बंद करने के बाद 15 से 20 मिनट बस उसको ऐसे ही बंद करके रख दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये चावल, देखिए कितनी बढ़िया बिरयानी लग रही है और नीचे आप देख सकते हैं मसाला भी कितना अच्छे से बन चुका है। चलिए इसे निकालते हैं एक प्लेट में और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसी बिरयानी आप अगर बना के बेचोगे ना, देखिए आपको ना बार-बार ऑर्डर्स आएँगे। जो मँगा रहे हैं ना उनके रिलेटिव से भी आपको ऑर्डर आएँगे जिन्होंने खाए होंगे। तो ऐसे आप ज़रूर बनाइए। मुझे आप लिख कर बताइए कि आपको मेरे ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन्स है तो वो भी लिख के बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी के